तोड़ दी दोस्ती उसने, ना जाने तकलीफ किस बात का था। तोड़ दी दोस्ती उसने, ना जाने तकलीफ किस बात का था। नजदीक था वो मेरे सबसे, नजदीक था वो मेरे सबसे, वाकिफ मेरे हर जज्बातों का था। ये लाइन, ये शायरी सिर्फ एक शायरी नहीं है, बल्कि झारखंड में उभरे तीसरा ध्रुव यानी टाइगर जयराम महतो पर यह फिट बैठता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर काफी चर्चा का विषय बन चुका है, जिसे जयराम महतो दो जिस्म एक जान कहते थे। एक रिजवान, दूसरा जयराम कहते थे। शायद वो दो जिस्म आज एक साथ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं क्रांतिकारी रिजवान अंसारी के बारे में, जिसकी पहचान ही आंदोलन से बनी, जिसकी पहचान ही जेबी केसेस से बनी, जिसकी पहचान ही जेल कैंप से बनी। लेकिन शायद उन्होंने अब अपना रास्ता बदल लिया है। आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में आखिर क्यों उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, और समझते हैं कि क्यों जिस पार्टी के खिलाफ बोल कर लोगों के बीच लोकप्रिय हुए, आज उन्हीं पार्टी के शरण में चले गए। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी लोकसभा के समय में। समय था लोकसभा का। एक तरफ टाइगर जयराम महतो ने ये ऐलान कर दिया कि वे गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रिजवान ने ये घोषणा नहीं किया था कि वे भी धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे अंदर ही अंदर धनबाद लोकसभा के विधानसभाओं में तैयारियां जोरों से कर रहे थे। सिर्फ तैयारियां ही नहीं, लोगों के बीच ये चर्चा भी था कि जयराम शायद लोकसभा का टिकट रिजवान अंसारी को देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जयराम ने रिजवान को ना देकर एक नया चेहरा को दिया, जिसका नाम इकलाक अंसारी था। शायद रिजवान की थोड़ी उनसे मनमुटाव भी हुआ, लेकिन लोकसभा के समय उन्होंने खुलकर इस विषय पर बात नहीं की। वो इसलिए कि जयराम महतो पर इसका सीधा असर ना पड़े। हालांकि जयराम ये निर्णय क्यों लिए, कैसे लिए, वे जयराम महतो ही जाने, लेकिन मिली खबर के अनुसार यही है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे धनबाद से, लेकिन जयराम महतो ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया। और सिर्फ वहां से नहीं, बल्कि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं दिए। थोड़ा 19-20 जयराम और रिजवान के बीच इसी बात को लेकर था। फिर जयराम अंदर ही अंदर न जाने कौन सी खिचड़ी पका रहे थे। आपको एक जानकारी भी बता दें कि रिजवान अंसारी भी एक पार्टी बनाए थे अल्पसंख्यकों के नाम से। कुछ दिन पूर्व पहले भी वो जयराम के साथ नहीं थे, फिर जयराम के साथ आए और अब भी जयराम के साथ नहीं है। यानी ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि रिजवान अंसारी आज जयराम के साथ नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। रिजवान अंसारी पहले भी जयराम के साथ बगावत कर चुके हैं और आज भी उन्होंने बागी तेवर अपनाए। विधानसभा का चुनाव वे धनबाद की किसी सीट से लड़ना चाह रहे थे, यानी टुंडी से। लेकिन जयराम महतो भी ये कहते हैं कि वे अपने ही मन से गांडे से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। हालांकि इन दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ वो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन शायद वे भी टुंडी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। लेकिन टुंडी सीट से टाइगर जयराम महतो के बेहद करीबी यानी मोतीलाल महतो को टिकट दिया गया है। नाराजगी इस बात का भी है रिजवान को कि शायद उसे टुंडी नहीं मिला। हालांकि जयराम महतो ये स्टेटमेंट भी दिए हैं कि गांडे से चुनाव लड़ना रिजवान का एक अपना ही विचार था। रिजवान ने खुद कहा जयराम से कि वे गांडे से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और जयराम ने इस पर भरोसा जताया। वो इसलिए भी भरोसा जताया क्योंकि वे एक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी ओर
खींचना चाहते हैं और रिझाना चाहते हैं। आपको बता दें, गांडे में सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो वो अल्पसंख्यकों की, और इनकी आबादी 26% के आसपास है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी आबादी इस क्षेत्र में है तो वे महतो की। जयराम महतो रिजवान अंसारी को गांडे से इसलिए भी चुनाव लड़वाना चाहते थे क्योंकि शायद अल्पसंख्यक रिजवान अंसारी के पक्ष में कुछ आ जाए, वहीं महतो वोटर्स का भी इनको लाभ मिल सकता था। शायद इसी विचार के साथ, इसी विजन के साथ जयराम महतो ने भी यह निर्णय लिया कि गांडे से रिजवान अंसारी को टिकट दिया जाए। हालांकि रिजवान अंसारी इस बात को लेकर कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है, शायद वे ही जाने। ये बात की हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या वजह रही होगी कि रिजवान ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि उन्होंने 31 तारीख को ही क्यों जेएमएम के शरण में गए। जयराम महतो लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि शायद 31 तारीख से पहले यदि वो जाते तो शायद उनके पार्टी की तरफ से कोई और भी उस विधानसभा से चुनाव लड़ते, या फिर जयराम महतो किसी और को इस विधानसभा से मैदान में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों रिजवान अंसारी ने उस पार्टी के शरण में जाके समा गए जिस पार्टी के खिलाफ हमेशा से मुखर होकर बोलते थे। आखिर क्यों उस पार्टी के अंदर चला गए जिस पार्टी ने स्थानीय नीति के नाम से लोगों को ठगा, जिस पार्टी ने रोजगार के नाम से लोगों को ठगा, जिस पार्टी ने तमाम मुद्दाओं के नाम से लोगों को ठगा। आखिर कौन सी ऐसी नौबत आन पड़ी कि रिजवान भी उनके हाथों में बिक गए। मंचों पर बड़ी बड़ी बात करने वाली रिजवान शायद सिर्फ झारखंड को नहीं, झारखंड के भावनाओं को भी बेच दिए। सिर्फ खुद को नहीं, खुद के साथ साथ अल्पसंख्यकों को, झारखंडियों को ही बेच दिए। आपको बता दें, जिसका विरोध करते थे, कल तक जिस स्थानीय नीति पे बात करते थे, कल तक जिस मुद्दे यानी 1932 की बात करते थे, शायद आज वे किसी गैर झारखंडी का प्रचार प्रसार में लगे हैं। कल तक जो भाषा की बचाने की बात करते थे, कल तक जो खतियान की बात करता था, आज उनके जुबान से एक भाषा या फिर खतियान का जिक्र ही नहीं होता। आज शायद उनका बोली ही बदल चुका है। आज वे संविधान बचाने की बात करते हैं। हमने देखा एक पार्टी का वे प्रचार प्रसार जोर से कर रहे थे जेएमएम में आने के बाद, और वे जिनका प्रचार भी कर रहे थे शायद वे भी गैर झारखंडी है।